नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25। ये उधर चला जाएगा log 4 64 की पावर 1/3। ये नहीं लेके जाते हैं। 2 log 5 25 का एलसीएम क्या है? ठीक हो गया ना? 5 का स्क्वायर है। 4 की पावर 3 करेंगे हम। 4 का 64 का एलसीएम लेंगे ना 4 के लिए आज से। 4 16 आर 4 आर 4 1 आर 4 की पावर 3 की पावर 1/3 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये पावर पीछे चली जाएगी इसके साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 log 5 इंटू 5। ये 3 3 से कैंसिल होगा। log 4 4 प्लस 4 log 5 5। अब दोनों की जी 1 1 आ जाएगा इसकी जगह। log a इज इक्वल टू द 1 प्लस 4 इंटू 1 1 प्लस 4 5 आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट। log base 3 12 प्लस log 0.25। दरम्यान में क्या है साइन? log 3 12 मल्टीप्लाई बाय 0. मल्टीप्लाई करें इसको। log 3 9 log 3 का स्क्वायर 3 2 log 3 3 3 3 2 into 1 which is equal to the 2 आंसर। ठीक है, दोनों सेम हो गए। 1 आएगा इसका। जी जी 3 आया, 3 आया 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन सिंगल लॉग फॉर्म। 3 2 आया। हाँ 2 आया है, इसको टैली कर लें आप, आपने जहां रिजोल्व किया हुआ है। राइट इन सिंगल लॉग, सिंगल किसे कहते हैं? एक को। एक लॉग की शक्ल में लिखना, एक से ज्यादा होंगे ना गलत होगा। दोबारा फिर मल्टीप्लाई करें 12 इंटू 0.25। तो आपने 9 कैसे बता दिया जी? 12 इंटू 0.25, 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारे पास log 3 की पावर 3 होगा और ये आंसर 1 आएगा, 9 नहीं आएगा फिर। जी 1 आंसर बनेगा फिर। ठीक हो गया ना? वो मल्टीप्लाई आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 है। 25 प्लस 2 log 3, इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। जब भी हमारे पास पीछे
कुछ ना कुछ होगा, उसको खत्म करना है हमने, पीछे से आगे लेके जाना है। हम पहले इसको आगे लेके जाएंगे। ये 1/2 है, log 25 की पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2। ये हो जाएगा log 5 का स्क्वायर 1/2 प्लस log 9। ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर 2 से कैंसिल हो गया, log 5 रह गया, यहाँ log 9 रह गया। log 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 9 45, log 45। अब यहाँ देखिए कितने लोग हैं, एक। यहाँ कितने थे, दो। उसने कहा सिंगल लॉग की शक्ल में लिखें, एक लॉग की शक्ल में लिखना है, तो हमारे पास एक लॉग की शक्ल में आंसर आ गया है। ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास log 9, माइनस log 1/3। ठीक हो गया। माइनस है दरमियान में साइन, log 9 माइनस log 1/3, log 9 डिवीजन 1/3। ठीक हो गया। माइनस को डिवाइड कर देंगे और एक log की शक्ल, ये दोनों log कॉमन हो जाएंगे। ठीक है ना, दो log नहीं लिखने। अब ये मल्टीप्लाई करना, इसको क्या करेंगे, ठीक है, 3 9 ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। log 5 b की 2 इंटू log a 5 की 3। इसके दरमियान में क्या साइन है, ऑलरेडी मल्टीप्लाई का हमने कोई रूल नहीं पढ़ा, दो लोग के दरमियान अगर मल्टीप्लाई हो तो नहीं। कभी भी प्लस वाला मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई वाला वापस प्लस, ये वाला दो लोग के दरमियान मल्टीप्लाई, वो प्लस नहीं बनता। log a इंटू log b हो, इसका आंसर कभी भी log a प्लस b नहीं होता। a मल्टीप्लाई बाय b हो तो log a प्लस b हो सकता है। ऐसे मल्टीप्लाई दो लोग के दरमियान हो, कभी भी नहीं होगा। ठीक हो गया ना। अब ये पावर है, पीछे हो जाएगा log 5 b2, एक मिनट में रिपीट कर लूँ क्वेश्चन, log a 5 की 3, ये 2 पीछे चल जाएगा, 2 log 5 b इंटू log a 5 पीछे 3 है। ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 था 6 log 5 b इंटू log a 5। जी, इसमें हमारे पास एक रूल आता है, ऊपर वाला ऊपर log a b हो, हम इसको लिख सकते हैं log b ओवर log a। ठीक है ना, इस शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं, log a b हो तो हम log b ओवर log a लिख सकते हैं। ठीक है। 6 log b ओवर log 5 इंटू log 5 ओवर log a। ये log 5 से कैंसिल हुआ, ये log a और ये log b रह गया। 6 log a नीचे लिख लें, b ऊपर लिख लें। ठीक हो गया। नीचे वाला हमारे पास नीचे रह जाता, ऊपर वाला नहीं, ना लिखे कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको पता है, इस रूल्स का पता है, आप इसको डायरेक्ट भी इससे कैंसिल कर सकते हैं, 5 5 से। ठीक हो गया। नेक्स्ट फोर पार्ट, 2 log 3x प्लस log 3y। अब हम दरमियान में मल्टीप्लाई है,
जब तक इसके पीछे वैल्यू लिखी हुई है तब तक आप मल्टीप्लाई को प्लस नहीं बना सकते, ठीक है ना, यानी प्लस को मल्टीप्लाई नहीं बना सकते। log 3 x⁻² प्लस log 3y। अब आपने करना है, इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं, इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं, दोनों इक्वल हो गई। अब log पहले 3 x² इंटू वाई, ठीक है, दोनों अगर मैं वो दोनों का log एक ही होता है, सिंगल log हो जाता है, ठीक हो गया ना, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। बस एक के साथ पीछे वैल्यू लगी हुई है, ये ऊपर चले जाएगी log 5 x⁴ माइनस log 5y प्लस log 5z। इन दोनों के दरमियान साइन क्या है, ये क्या होगी, इन दो, ये दो डिवाइड हो गई है, इसके तरह मल्टीप्लाई log 5 x⁴ डिवाइडिंग बाय y मल्टीप्लाई बाय z। इसको लिख सकते हैं log 5 x⁴ z ओवर y। ठीक हो गया जी, हाँ जी, 2 मार्क्स का ही छोड़। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट है हमारे पास 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c, ठीक है। फिर वही ln a की पावर 2 प्लस ln b की पावर 3 माइनस ln c की पावर। अब इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई, a स्क्वायर मल्टीप्लाई पे b 3 ओवर c 4। यहाँ एक ln है और एक log है, एक log है और एक ln है। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन log एंड ln, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन log एंड ln। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है, अब मैंने पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन log एंड ln। अच्छा, नेक्स्ट आया था डिफरेंस बिटवीन ln एंड l, log एंड ln, ठीक है। log स्टैंड फॉर कॉमन लोगारिथम, कॉमन लोगारिथम को बोलते हैं। ln स्टैंड फॉर नेचुरल लोगारिथम, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, कॉमन लोगारिथम इट हैज बेस 10, इसकी बेस क्या है, इट हैज बेस e, इसकी बेस क्या है,
इसकी बेस क्या है? द बेस ऑफ कॉमन लोगारिथम इज, द बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम इज, एमसीक्यूज भी आ जाता है, ठीक है ना। इट कॉमनली यूज्ड, कॉमन लोगारिथम है, कॉमनली यहाँ इसको कह लें इट इज वाइडली यूज्ड, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इट इज वाइडली यूज्ड। और ये कहीं कहीं यूज होता है, इसको कॉमनली कह सकते हैं, इट इज कॉमनली यूज इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत किसी किसी जगह पे, ये वाइडली बहुत ज्यादा इन आवर लाइफ, ठीक हो गया ना। इसकी बेस क्या है? इसकी बेस क्या है? ई। आप देख लें, लोग 10 लगाएंगे तो आंसर 1 आएगा, एल एन ई लगाएंगे तो आंसर 1 आएगा, यानी कि इसकी लोगारिथम बेस है 10, इसका क्या आंसर है? 1। नेचुरल लोगारिथम है बेस ई, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। ये बातें आपने कुछ याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी जी। क्या? इट इज वाइडली यूज, बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल होता है हमारे लाइफ के अंदर। वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है जी? कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, जहाँ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है हमारी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर, हम लोग अप्लाई करते हैं, वो छोटी कर देता है प्रॉब्लम को, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। खास तौर पे जब भी वेरिएबल आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर होगा, उसको इसको आसानी से सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इन एक्सपेंड फॉर्म। एक्सपेंड फॉर्म कहते हैं समेशन और डिफरेंस फॉर्म के अंदर। पहला क्वेश्चन राइट इन सम और डिफरेंस फॉर्म, पहला क्वेश्चन आया था हमारे पास log 11/। अब इसको खोल के लिखना है हमने, पहले हम सिंगल लॉग में लिखते थे ना, अब ये सिंगल लॉग में दिया हुआ है, हमने इसको मल्टीपल लॉग में लिखना है। log 11 माइनस log, डिवीजन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिवीजन है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड पार्ट है हमारे पास, रूल्स अब उल्ट यूज होंगे, पहले हम इस फॉर्म को उसमें कन्वर्ट करते थे, अब उस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है हमने, ठीक हो गया। सेकंड है हमारे पास log 5 अंडर रूट 8 ए की पावर 6 जी, उसी के तहत ही जाएगा। log 5 8 ए की पावर 6 की पावर 1/2, 1/2 अंडर रूट को 1/2 लिखते हैं, 1/2 आ गया पीछे, log 5 8 ए की पावर 6, ठीक हो गया। अब इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा है? 1/2 log 5 8 प्लस log 5 ए की पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका हम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा? 1/2 log 5 2 की पावर 3 प्लस ये 6 पीछे आ जाएगा log 5 ए, ठीक है। अभी हो जाएगा 3 पीछे चल जाएगा, 1/2 3 log 5 2 प्लस 6 log 5 ए, ये 1/2 दोनों के साथ डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 3/2 log 5 2 प्लस 6/2 log 5 ए। क्या ये दोनों कटिंग हो रहे हैं? 3/2 नहीं हो रहे, log 5 2 प्लस 3 2 3 था 6 3 log 5 ए।
ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, ln a स्क्वायर b ओवर c। ln ln आएगा। प्रॉपर्टीज दोनों पे सेम अप्लाई होती है। ln a स्क्वायर b माइनस ln c, डिवाइड में है ना c, अब इन दोनों के दरमियान ln a स्क्वायर प्लस ln b माइनस ln c, ये पावर पीछे चल जाएगी, टू ln a प्लस ln b माइनस ln c। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किया था, उसको इसमें कन्वर्ट किया था हमने, अब इसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास फोर पार्ट। फोर पार्ट में क्या कहता है हमारे पास, log एक्स वाई ओवर जी की पावर 1/9। पावर सबसे पहले क्या यहाँ आएगी, पीछे चले जाएगी, 1/9 एल लॉग एक्स वाई ओवर जी। अब ये जी कहाँ है, डिवाइड में, लॉग एक्स वाई माइनस लॉग जी। अब इन दोनों के दरमियान साइन क्या है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जी, और ये ब्रैकेट रहेगी क्योंकि क्वेश्चन में ब्रैकेट थी उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट, ln क्यूब रूट 16x3 क्यूब रूट ln 16x3 की पावर 1/3, 1/3 बाहर चला गया, ब्रैकेट ln 16x की पावर 3। नहीं बेटा, ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, 1/3 ln 16 प्लस ln x की पावर 3, इसका 3 का ये 16 का एलसीएम लेंगे, ln 3 ln 2 की पावर 4 प्लस 3 ln x 1/3 ln 2 4 यहाँ आ गया प्लस 3 ln x। अब 1/3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 ln 2 प्लस 3/3 ln x, ये 3 से कैंसिल हुआ, 4/3 ln 2 प्लस ln x, ये हमारे पास इसकी ये कटिंग नहीं होती बेटा, ये अंदर ln के पास और ये 4 बाहर है हमारे पास, इसकी इसके साथ कटिंग नहीं हो सकती, ये इनकी आपस में होगी ऊपर नीचे, यहाँ भी इनकी होगी आपस में। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है, log 2 1 माइनस a ओवर b। डिवीजन में क्या है हमारे पास, ln 2 1 माइनस a माइनस ln 2 b। अब इसका क्या होगा, देख लो, लोग है कि ln है, लोग ही है,
और इसके ऊपर पावर 5 है, तो सबसे पहले पावर पीछे आएगी। पावर पीछे आ गई 5 log 2 1 माइनस ए बी। ठीक हो गया। ये ब्रैकेट हम यहाँ लगाएंगे 5 की वजह। 5 log 1 माइनस ए माइनस log बी, ब्रैकेट यहाँ आ जाएगी। ठीक है। अब इसका क्या होगा? वन माइनस ए है इसके, क्या होगा इसका? क्या होगा इसका? कुछ भी नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। 1 माइनस ए है ना, वो ए की सिंगल वैल्यू है, इसका कुछ भी नहीं होगा। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर यहाँ डिवाइड होता ना तो वो माइनस में चल जाती। माइनस के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होती, प्लस के ऊपर नहीं अप्लाई होती, माइनस के ऊपर नहीं होती। मल्टीप्लाई पे वो प्लस कर देता है, डिवाइड को वो माइनस कर देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एक्स। इफ फर्स्ट पार्ट है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू द 1। क्या फाइंड क्या करना है हमने? x फाइंड करना है हमने हर हाल में। log 2 प्लस log x इज इक्वल टू द 1। दोनों के दरमियान साइन क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय x। 2x लिख लें इसको, मल्टीप्लाई और x आपका। ठीक हो गया। यहाँ क्या मौजूद है? log खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। एंटी log log 2x, एंटी log लें जी 1 का 10। ये log एंटी log से कैंसिल हुआ, यहाँ रह गया 2x इज इक्वल टू द x इक्वल टू द 10 बाय x इक्वल टू द 5 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है। वन का एंटी log लेना है। सेकंड पार्ट है हमारे पास log 2x log 2 8 is equal to the 5। दरमियान में साइन कौन सा है? log 2 8x, 8 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू द 5। यहाँ क्या है? कैसे खत्म करेंगे? ये कैसे खत्म करेंगे? किसके साथ? ये ओ बेटे, ये तो कॉमन आ गया ना। अब इसके बाद हाँ, वो कैसे? क्यों नहीं होता? इधर तो बेस 2 है ना, अगर बेस 2 ना हो तो लिख सकते हैं। हाँ नहीं बेटा, ऐसे नहीं कर सकते हम। 23% जी बेटा। हाँ अली ने अभी किए हुए हैं। वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। नहीं बेटा, ये नहीं बनता। क्या आंसर बनता है? क्या सॉल्व हो रहा है बेटा? क्यों नहीं हो रहा सॉल्व? एक तो रूल हमने ये पढ़ा है ना,
log a b is equal to the log a की पावर इक्वल टू द log a b ओवर log a। ठीक है। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने दो रूल्स पढ़े हैं अभी पीछे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स वाले। वी नाउ डैट log a की पावर b इज इक्वल टू द x किसके बराबर आएगा? हम्म पढ़ा है ना हमने फार्मूला ये। राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, राइट इन लॉगरिथम फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये लॉगरिथम फॉर्म। तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, सिंगल लॉग फॉर्म ये वाली फॉर्म बन गई 2 की पावर 5 इज इक्वल 8x। 2 की पावर 5 किसके बराबर है? ये है 32 बाय 8 इज इक्वल टू द 8 फॉर द जी। हर सवाल में कैटेगरी चेंज हो जाती है। एंटी लॉग यहाँ नहीं ले सकती, यहाँ बेस क्या है 2 है, इस वजह से नहीं ले सकते जी। जिसकी बेस नहीं होगी, जिसकी बेस नहीं होती फिर उसका मतलब लॉग की बेस क्या है 10 है। जिसके नीचे बेस खुद नहीं ना दी हुई तो उसकी बेस ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगी। ठीक हो गया ना, हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 की पावर x 243 की पावर x प्लस लोग की शक्ल में है ही नहीं ऑलरेडी, हमें क्या जरूरत है लोग में कन्वर्ट करने की। 81 का भी एलसीएम लेंगे और 243 का भी एलसीएम लेंगे। 81 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 3 पे ले लेना, 3 पे टोटल एलसीएम लें 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 7 ले लें, बेचा एक एलसीएम लें 243 का 3 की पावर 5 आ जाएगा। ये 4 इंटू एक्स 3 की पावर और ये 5 इंटू एक्स जी 5 इंटू 2 10। दोनों की बेस क्या होगी? दोनों की बेस क्या होगी? सेम होगी, कैंसिल हो जाएगी। ऊपर वाली रखा 4x था बेटा, बेस क्या है 5x प्लस 10। अब ये हमारे पास 10 इधर चला जाएगा, 4x इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा माइनस, ये उधर जाएगा माइनस। 10 माइनस का 5x माइनस 4x माइनस 10 x इक्वल टू द माइनस 10। आंसर आ गया। वो मल्टीप्लाई में होता है, a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3, a की पावर 2 प्लस 3 5। बेस सेम हो, पावर डिफरेंस हो और मल्टीप्लाई हो रही हो। ठीक है, यहाँ इक्वालिटी आई दरम्यान में, बेस दोनों की सेम है, इक्वालिटी आ गई तो बेस कैंसिल भी हो सकती है। यहाँ वहां कैंसिल नहीं हो सकती, वहां वो रूल है 4। नहीं नहीं बेटा 6 पार्ट है इसके, 6 के 6 ही करने हैं। 1/27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल 27। यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, दोनों सेम है हमारे पास। यहाँ डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा क्या आ जाएगी पावर इसकी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, और इस 27 की पावर कितनी है, इस 27 की पावर कितनी है 1 है, 1 है। इस 27 अगर 0 होती तो 27 की पावर 0 किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा, तो वो तो आंसर 27 है। ये भी बेस 27, ये भी बेस 27, 27
27 से कैंसिल हो गई, आंसर आया -x प्लस 6 इज इक्वल टू द 1। ये x उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा। -1 प्लस 6 इज इक्वल टू द x, 5 इज इक्वल टू द नेक्स्ट 5th पार्ट है हमारे पास, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू द 2। यहाँ देखें log की बेस नहीं ना है, तो हम यहाँ एंटी log ले सकते हैं, ठीक है। टेकिंग एंटी log एंटी log log 5x minus 10 is equal to the anti-log 2 जी 100 आएगा। 5x minus 10, 5x 100 plus 10, 1105 5x x equal to the 110 by 5, 522 that 110। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। log 2 x plus 1 minus log 2 x minus 4 is equal to the 2। दोनों के दरमियान साइन कौन सा है? माइनस, डिवाइड हो जाएगा। log 2 x plus 1 ओवर x माइनस 4 2। यहाँ फिर वही वाला फार्मूला हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाला, log a b is equal to the x, a की पावर x इक्वल टू द b, 2 की पावर 2 इज इक्वल x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। ये 2 की पावर 2 किसके बराबर है? 4 के। x प्लस 1 ओवर x माइनस, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 x माइनस 4 इज इक्वल टू द x प्लस 1, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू द x प्लस 1। ये हो जाएगा 4x माइनस x, ये 16, 1 प्लस 16, 3x इक्वल टू द 17, x इक्वल टू द 17 बाय 3। ये भी आंसर ठीक है। और 17 का अगर आप लेते हैं एलसीएम, 3 5 का 15 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 बाय 3। ये भी आंसर ठीक है, ठीक हो गया ना।